तो दोस्तों देखिए, अगर हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो एक बात समझना यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है और उस पोर्टफोलियो में अच्छे बिजनेसेस और अच्छी कंपनीज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट करना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छी कंपनीज अगर हमको गिरावट पे देखने को मिल रही हो तो उनको बाय करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी कंपनीज मतलब जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रमोटर्स अच्छे हों, क्रेडिबल ट्रैक हिस्ट्री हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, अर्निंग्स का आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे नज़र आते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर इन लाइन है, तो अगर स्टॉक में गिरावट है, बिजनेस शॉर्ट टर्म प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो उसको हमको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और धीरे धीरे बाय करना है, पेशेंस रखना है, करेज रखना है। देखिए, बिजनेस अगर खराब होते हैं, फंडामेंटल्स खराब होते हैं, तो डेफिनेटली उसको बेचना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं, स्टॉक में प्राइस में सिर्फ करेक्शन है, तो उसको हमको एज ए अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में 5 ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, 5 ज़बरदस्त बिजनेस आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और ये स्टॉक अभी हमको करेक्शन पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू क्रिएट यहाँ पर हो रही है, तो इसको हमको ज़रूर एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट भी आने वाले हैं इन कंपनीज के, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, जो पहली कंपनी है वो है वन एंड ओनली डिवीज लेबोरेटरी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की गजब की कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग एपीआई प्लेयर है, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और यही इसका एक ज़बरदस्त मोट है। और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रूवन ट्रैक हिस्ट्री रही है डिवीज लैब के साथ कि यहाँ पर इसको compete कर पाना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए ये एक मार्केट लीडर बना हुआ है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नजर आते हैं और चाइना प्लस वन की जो एक टेलविंड है, एक लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बड़ी एपीआई कंपनीज हैं भारत की, उनको बड़ा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज सप्लाई चेन शिफ्ट होगी तो यहाँ पर इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। और जो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, 6 ग्रोथ ड्राइवर्स की मैं बात हमेशा करता हूँ आपके साथ, उनमें से एक मेरे को नज़र आता है जहाँ पर अगले आने वाले 1-2 सालों में पेटेंट एक्सपायरी होने वाली लार्ज मॉलिक्यूल्स की, और इन्होंने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट डेवलप कर लिए हैं। जैसे ही पेटेंट्स एक्सपायर होंगे, ये कमर्शलाइज कर देंगे अपने प्रोडक्ट्स को और अगेन उन प्रोडक्ट्स में ये मार्केट शेयर कैप्चर करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी इनके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 70% ग्लोबल मार्केट शेयर है और कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 30% मार्केट शेयर है, और इनको ये स्केल अप करेंगे और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे अगेन। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं देखिए डिवीज लैब में। तो और एक काकीनाडा वाला प्लांट जो है, इनका अप्रूवल आना बाकी है। जैसे ही वो अप्रूवल आएगा, मुझे लगता है उस दिन स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। वो एक ओवरहैंग यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी फैसिलिटी है और वो जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल आएगा, इसको ये कमर्शलाइज करेंगे और बड़ी यहाँ पर जो है हमको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक डेट फ्री है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो भी अट्रैक्टिव है। तो अभी 30 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं हिस्टोरिकल इसका पी देखूं तो वो है 30 के आसपास। तो देखिए, अपने मीडियन पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, पिछले कई सालों की सेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं इसके साथ। अभी काकीनाडा वाला प्लांट का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर कोविड ड्रग्स थे इनकी, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो यहाँ पर अब एंड होने वाली है। साथ ही में सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं, फ्रेट कॉस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म में ये सारे इश्यूज़ हमको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन अगर आप इसको बाय करते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। तो आज के दिन स्टॉक 30% करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी करेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी और 7 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसके आने वाले हैं Q2 के नंबर। तो अगर आप 7 नवंबर का वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉक में अगर और गिरावट होती है, नंबर अच्छे नहीं आए, तो और मौका मिलेगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और अगर आप अभी भी बाय करना चाहते हैं, एक लॉट कुछ यहाँ पर क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो इस लेवल पे भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन पे है और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा इसके महंगे नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है अब यहाँ पर डाउन साइड काफ़ी कम है इस स्टॉक में और अप साइड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको इन लेवल से बाय करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये 3300 के आसपास आया तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त वैल्यू बाय हो जाएगा 3300 के आसपास। लेकिन लेट्स सी आता है नहीं आता, ये तो भविष्य की गोद में छुपा हुआ है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना और लॉन्ग टर्म विजन रखना। बस यही हमको करना है, बाकी सब मार्केट पे छोड़ देना है। बाकी देखिए, ट्रैकिंग तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। हमारा पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज हैं उनको ट्रैक करना ज़रूरी है। फंडामेंटल्स खराब हो जाएंगे कभी भविष्य में तो बेचना भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक फंडामेंटल ठीक है तो कोई यहाँ पर इशू नज़र नहीं आते। और ऐसे स्टॉक्स में तो लोग इंतज़ार करते हैं कि यार काश गिरावट हो और हम बाय करें।
तो यहाँ पर देखिए बाय करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अलोकेशन का ध्यान भी रखना है। अलोकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देना है आपको, अलोकेशन यहाँ पर प्रॉपर रखना है और उस हिसाब से देखना है। नेक्स्ट कंपनी है उसमें यहाँ पर दीपक नाइट्राइट। ये भी एक गजब की कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, और एक प्रूवन ट्रैक हिस्ट्री है इस कंपनी की। गजब का है, कंपनी स्केल करती है, गजब के यहाँ पर मार्केट शेयर आप कह सकते हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये कंपनी क्रिएट करती है। फिनॉल में इन्होंने कराई है और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे ये और भी दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, उनमें भी ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। न्यू केमिस्ट्री, न्यू प्लेटफॉर्म्स पे कंपनी काम कर रही है, फ्लोरिनेशन में उतर रही है। साथ ही में अगर आप देखिए तो 1500 करोड़ का इनका केपेक्स आने वाला है, गजब का केपेक्स आने वाला है अगले अगले 1-2 सालों में, जहाँ पर काफ़ी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं ये, ठीक है। और जहाँ पर री रेटिंग के चांसेस बड़े अच्छे खासे नजर आते हैं दीपक नाइट्राइट में। तो आज के दिन में एक डेट फ्री कंपनी हमको करेक्शन पे देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त कंपनी जनरेट करी है, मैनेजमेंट अच्छा है और यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से 0.36 के पीईजी रेशो पे हमको ये कंपनी मिल रही है। स्टॉक का पी 30 का ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार की इसकी अर्निंग ग्रोथ है वो काफ़ी लाजवाब है। देखिए अर्निंग ग्रोथ पिछले कई सालों की काफ़ी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, आरओई काफ़ी अच्छा है, और अगर हम यहाँ पर देखें इसका रिटर्न रेशोज भी काफ़ी लाजवाब है। स्टॉक का पी 30 का है और अगर हिस्टोरिकल पी देखें तो देखिए 23-24 के आसपास है। और अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो देखिए 2020 के आसपास जो ये स्टॉक था, इसका ईपीएस था करीब करीब 38 का, और आज के दिन इसका ईपीएस कितना है 73। तो ईपीएस भी यहाँ पर डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस पिछले 1 साल से वही मूव कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, इसकी ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस हमको वहीं देखने को मिल रहा है। तो इवेंचुअली स्टॉक का प्राइस अर्निंग्स को यहाँ पर ज़रूर फॉलो करेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में स्टॉक आ चुका है। हाँ, हालांकि अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसके नंबर आने वाले हैं कब, 9 नवंबर को। तो अगर 9 नवंबर का आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो इस लेवल से भी आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, शॉर्ट टर्म यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट में स्टॉक कहीं भी जा सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स अगर विजिबिलिटी हैं तो फिर स्टॉक हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। और दीपक नाइट्राइट के केस में काफ़ी अच्छी खासी विजिबिलिटी नज़र आती है। तीसरा है दोस्तों एक और गजब का कॉन्ग्लोमरेट, एसआरएफ लिमिटेड। बहुत गजब की कंपनी है। एसआरएफ की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आगे की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है इस कंपनी में। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि 15,000 करोड़ का केपेक्स ये करने वाले हैं। जी हाँ, तो 15,000 करोड़ का केपेक्स इसने कई मतलब दशक से नहीं किया, मतलब इतना केपेक्स ये अगले 5 साल में करने वाले हैं। और इसमें से भी 12,500 करोड़ का केपेक्स तो सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू इनका ग्रो करा आगे आने वाले समय में, तो यहाँ पर इसको स्पेशलिटी केम वाला जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिल सकता है। तो यहाँ पर भी री रेटिंग के काफ़ी बड़े ट्रिगर हैं। गजब की यहाँ पर केपेक्स ऑन स्ट्रीम होगा तो गजब का रेवेन्यू हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक भी एक डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है। अभी केपेक्स कर रहे हैं तो थोड़ा में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखें जिस प्रकार का इसका कैश फ्लो है तो यहाँ पर एक मैनेजेबल डेट है, तो डेट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। जितने भी सेगमेंट हैं इनके ग्रो करते हुए नज़र हमको आ ही रहे हैं। बाकी ज़बरदस्त बैलेंस शीट और ग्रोथ जो है इसकी काफ़ी लाजवाब है। अगर मैं इसका एक बार ग्रोथ देखें तो देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी रेशो देखें तो कितना है 20 का, और अभी कितना है 30 के आसपास। तो थोड़ा महंगा ज़रूर है हिस्टोरिकली अगर हम देखें मीडियन के हिसाब से, लेकिन इसकी अर्निंग ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसका ईपीएस 35 का था, आज इसका ईपीएस आप देखिए 70 का ईपीएस है। तो मतलब अर्निंग्स यहाँ पर डबल हो चुकी है इसकी, ठीक है। स्टॉक प्राइस भी हालांकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन अर्निंग्स भी डबल हुई है और आगे भी अर्निंग्स ग्रो हो सकती है। तो मुझे लगता है ये वैल्यूशन यहाँ पर जस्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। अगर स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो अपॉर्चुनिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अच्छी नज़र आएगी, लेकिन इस लेवल पे मुझे लगता है इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज इसके नंबर आने वाले हैं, जिसको मैं कवर करूँगा जैसे ही नंबर आएंगे। तो एसआरएफ के नंबर आने वाले हैं और जैसे ही नंबर आएंगे हम इसको कवर करेंगे। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। उम्मीद अच्छी है नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशंस को अनुसार नंबर नहीं आए तो स्टॉक में करेक्शन हो सकती है। तो इसमें वेट कीजिए, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं, फिर इसको वापस से हम कवर करेंगे आज के दिन ही। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस से भी इसको बाय करना चालू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए इसके बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का।
मार्केट कैप 41,000 का है, लेकिन जिस प्रकार का एक इंडिया की जो आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफिक्स है, एस्ट्रल जैसी कंपनीज जो कि एक बेसिकली कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गजब की प्रॉक्सी है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पी की, तो पी डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो हिस्टोरिकल पी है वो 60 का है, लेकिन अभी ये 80 के आसपास ट्रेड करी, तो थोड़ा सा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हिस्टोरिकल वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से अच्छी नज़र आती है। बाकी देखिए, अभी पाइप सेक्टर, प्लास्टिक सेक्टर में काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं। हमने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट देखे, हमने सुप्रीम के रिजल्ट देखे, काफ़ी वीक आए हैं, तो इसके नंबर भी वीक रह सकते हैं। और इसके नंबर आने वाले हैं 11 नवंबर को, तो आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। पिछले कई दशक से ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर स्टॉक को यहाँ बाय करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो फिर ये स्टॉक आपको 1750 के लेवल और उसके बाद 1600 के लेवल भी दिखा सकता है, तो इन लेवल्स पे इसको और अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बाकी लेट्स सी 11 नवंबर को कैसे नंबर आते हैं, लेकिन देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है आने वाले भविष्य में। FY24 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनके लिए, क्योंकि जितना भी केपेक्स इन्होंने अभी तक किया है वो सारा ऑन स्ट्रीम आता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी आएगी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15 से 18% CAGR ग्रोथ इनको आगे आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगी, और मैनेजमेंट इसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाउसिंग सेल्स है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, उनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। इट वुड प्रोवाइड ग्रोथ इन पाइप्स सेगमेंट एज वेल, इन एडेसिव सेगमेंट एज वेल। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज ये कर रहे हैं, जहाँ पर फॉसेट्स बाथवेयर सेगमेंट्स में भी उतर चुके हैं, फॉसेट्स सैनिटरी वेयर में उतर चुके हैं, पेंट में उतर चुके हैं, ठीक है, एडेसिव में ऑलरेडी ग्रो कर ही रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इधर हमको ट्रिगर इन होती हुई नजर आएगी एस्ट्रल के लिए। तो एस्ट्रल लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, हर गिरावट पे आप इसको बाय कर सकते हैं, या तो वेट करना चाहते हैं तो 11 नवंबर का वेट कीजिए। नंबर यहाँ पर पूरे वीक आने की पूरी उम्मीद है, और स्टॉक गिर सकता है, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। बाकी अगर छोटी क्वांटिटी उठानी है तो इस लेवल पर भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट, नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन। गजब का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर देखिए एक लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ नजर आती है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नजर आती है इस कंपनी में। स्टॉक का पी ज़रूर महंगा नजर आता है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल पी देखें तो उससे तो अभी नीचे नजर आ रहा है। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखिए आप, क्या गजब की ग्रोथ है, मतलब 5 साल 10 साल की ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी, मैनेजमेंट प्रमोटर की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कंजम्पशन बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि जो थीम है उसको कैटर कंपनी करती है। डीमार्ट के स्टोर्स में जाइएगा, क्या गजब की भीड़ रहती है, प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका, और ये बिजनेस मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रो करता रहेगा। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऐसा ही रहा तो ये लंबे समय तक अच्छी चलने वाली है कंपनी, इसमें कोई शक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और स्टॉक अभी करेक्शन पे है 30% के, तो इसको बाय किया जा सकता है, और इसके तो नंबर भी आ चुके हैं, नंबर भी काफ़ी अच्छे हमको देखने को मिले थे, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अब तो देखिए कोविड का नाटक भी नहीं है, सब कुछ ओपन हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे स्टोर एक्सपेंशन होंगे, यहाँ पर हमको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, यहाँ पर हमको जो है फुटफॉल भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ यहाँ पर ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है, वहाँ पर ग्रोथ आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ अच्छी नहीं रही तो स्टॉक में फिर प्रेशर आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार अभी तक एक्सपेंड किया है इन्होंने, तो मुझे लगता है आगे भी एक्सपेंड करते रहेंगे। और ये एक अंडर पेनिट्रेटेड थीम है, जहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर डुओपोली आप मान के चल सकते हैं रिलायंस रिटेल और डीमार्ट के बीच। तो यहाँ पर जिस प्रकार का डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी मजबूत नज़र आता है, और डीमार्ट रेडी के थ्रू ये ऑनलाइन सेगमेंट में भी उतर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। तो ये 5 स्टॉक्स है दोस्तों जहाँ पर मुझे लगता है आप बाय कर सकते हैं। अगर अच्छी खासी गिरावट होती है तो यहाँ पर और बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल पे थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्विक्शन रखना पड़ेगा। कन्विक्शन नहीं होगा तो फिर आप स्टॉक में गिरावट होगी तो उसको बेच के निकल जाएंगे। और अलोकेशन का भी ध्यान रखिएगा, अलोकेशन ज़्यादा होता है तो फिर पोर्टफोलियो ख़राब दिखता है, तो फिर वहाँ पर भी एक वो बेचने के ट्रिगर आ जाते हैं। तो इसलिए आपको एलोकेशन का हमेशा ध्यान रखना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब अच्छे स्टॉक्स अच्छे करेक्शन पे हो तो उनको बाय करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।